एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक वो है टेम्परेचर रेगुलेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम फिशेस का जिक्र करेंगे, एम्फीबियंस का, बर्ड्स का, मैमल्स का। तो इस मॉड्यूल के अंदर वी विल बी स्टडिंग नाउ दैट इज़ द टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेस। तो फिशेस जो हैं ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रहती है, मुख्तलिफ हैबिटेट में रहती हैं, और इनका टेम्परेचर जहाँ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर जहाँ पे ये रहती हैं। कहीं पे तो ये मेरीन वाटर में रहती हैं, कहीं पे सी वाटर ये जो सी रिवर वाटर है, फिर स्प्रिंग्स हैं या फिर एस्चुरीज हैं। तो यहाँ का ये जितने भी मैंने जिक्र किया है इनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो अब हमने देखना है कि कोल्ड कंडीशंस में या बहुत वार्म कंडीशंस में ये टेम्परेचर, ये जो फिशेस, हाउ डू दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर उसको रेगुलेट करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन एनिमल्स के अंदर जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग वाटर में रहते हैं या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं या इससे भी कम रहते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसी चीज़ को ज़रा साइंटिफिकली देखना है कि वो क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं जिसके तहत फिशेस बहुत ही इस मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट में बहुत कंफर्टेबली रहती है। तो सो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वाटर दैट डिटर्मिन्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोस्ट फिशेस, क्योंकि ज़्यादातर फिशेस जो है वो पोइक्लोथर्म्स है या जिन्हें हम कहते हैं एक्टोथर्म्स है, और ये जो भी बाहर का टेम्परेचर होगा वही बॉडी का टेम्परेचर आम तौर पे हो जाता है। तो सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ फिश लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर। तो इसके 2-3-4 रीजंस हैं, जिसमें द फर्स्ट इज दे हैव एंटी you can say the anti-freeze that is materials in their blood, in the blood in the form of the polyalcohols, for example sorbitol है, glycerol है। तो ये चीज़ें हैं जो कि एंटी फ्रीज केमिकल्स हैं या एंटी फ्रीज मटेरियल्स हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड फ्रीज नहीं होता यानी सॉलिडिफाई नहीं होता। और इसके अलावा कुछ सोलुबल पेप्टाइड्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये सारे के सारे दे आर सेड टू बी द एंटी फ्रीज मटेरियल्स। नाउ बिकॉज दीज सब्सटेंसेस दे लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है आमतौर पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो इसको कम कर देती हैं और ये उसको फिर जिससे वो फ्रीज नहीं होने देते ये मटेरियल जिनका हमने जिक्र किया। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि दीज फिशेस आल्सो हैव प्रोटीन्स और प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। यानी कि जाहिर है कि जब वाटर फ्रीज होता है तो ये क्रिस्टलाइजेशन होती है और ये क्रिस्टल्स को बनने नहीं देते। ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि which are said to be the protein sugar or sort of proteins. Now these adaptations now enable these fishes to stay flexible, और इन्हीं वजह से फिश जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है even in a very low temperature, और अदरवाइज तो ये बिल्कुल फ्रीज हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, ये तो अनड्यूलेट ही नहीं कर सकती, बल्कि हम कहेंगे कि वो फिश जो है वो उसकी डेथ हो गई है। और अगर एक डेड फिश जो है वो तो फ्रीज हो जाएगी, वो तो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगी, लेकिन एक लिविंग फिश वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगी और उसकी अनड्यूलेटिंग मूवमेंट, और इट कैन स्विम वेरी इजीली, वेरी कंफर्टेबली इन वाटर इन वेरी लो देयर इज टेम्परेचर। और तो सो देयर इज अ फ्लेक्सिबल है व्हाट स्विम फ्रीली इन सुपर कूल्ड स्टेट, that is at a temperature below the normal freezing temperature of a surrounding water. Now these fishes have major blood vessels just under the skin. ये आमतौर पे इसकी anatomy में ऐसा है कि they have this blood vessels, they are very there is maximum blood vessels जो है they are below the skin, और यहीं से branches deliver होती हैं in the deeper पावरफुल एंड स्विमिंग मसल्स,
क्योंकि बॉडी मसल्स की वजह से ही ये एनिमल, ये फिशेस जो हैं वो उन्हें थ्रस्ट मिलती है, एनर्जी बनती है और वो फिर मूव करती हैं। वेयर स्मॉलर वेसल्स आर अरेंज्ड इन ए काउंटर करंट या हीट एक्सचेंजर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक यूँ समझें कि फिश की बॉडी के अंदर ये एक अडेप्टेशन है, वेरी गुड अडेप्टेशन, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली स्विम कर सकती है। Now there is a network of arteries and veins which are very close together, and that is called as Reti mirabile. So this is a network of arteries and veins lying very close to each other, found in some vertebrates including fish. Now there's a Reti mirabile that provides counter current blood flow within the net to act as counter current exchanger. और यहाँ पे इस डायग्राम में we can see कि where the red muscles are, that is deep inside. फिर इसके अलावा फिर ये there's a magnification of that that is a smaller portion, और जिसके अंदर यहाँ पे warm blood veins हैं और cold blood arteries हैं। तो यहाँ पे there's a exchange of heat, जिसकी वजह से इन एनिमल्स के अंदर ख़ास तौर पे इनर जो मसल्स हैं वहाँ का टेम्परेचर आमतौर पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी आउटसाइड। और अगर हम बाहर से इनसाइड आए, इन स्किन से इनसाइड आए, तो हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ टेम्परेचर वेरिएशन दैट इज़ फ्रॉम 21 to 27 दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये रीटी मैराबल जो है इस लिहाज से दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in maintaining or in adjusting, in regulating the temperature of fish. Now the heat generated by red muscle, that is internal muscle जो हमने देखे, is not lost but it is transferred. ये heat जो है उसकी loss नहीं होती from the skin, लेकिन ये it is transferred from one region to the other. That is in the Reti mirabile, where venous warm blood to cold arterial blood. So there is a transfer of heat. Now some active fishes जिसके अंदर which maintain core temperature significantly above the temperature of water, और इसकी examples जो है they're blue fin tuna and the great white shark. ये वो fishes है जो कि temperature को maintain रखती हैं. Now this arrangement of blood vessels that is enhances vigorous activity by keeping the swimming muscles that is several degrees warmer than the tissues near the surface of the fish. और ये जब तक फिश में जाहिर है कि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं होगा बाहर की निस्बत, जैसे अगर बाहर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इनसाइड टेम्परेचर 0 से ज़्यादा होने चाहिए, तो फिर ये वार्मथ होगी और वो जितने भी फिर जो एंजाइम्स हैं दे विल एक्ट और दे विल वर्क, और हीट जनरेशन में उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और सो दिस सिस्टम हैज़ बीन अडेप्टिव, ये अडेप्टेशन हुई है इन फिशेस के अंदर जो कि कोल्ड वाटर में रहती हैं। तो इस लिहाज से फिशेस ये नहीं है कि बाहर का जो भी टेम्परेचर है वही अंदर भी होगा, नो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज तो फिशेस जो हैं दे कैनॉट सर्वाइव इन वेरी कोल्ड कंडीशंस। तो इसमें एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेस हैं और ये रीटी मैराबल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट इज़ द टेम्परेचर रेगुलेशन in fishes. Okay.